5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ करेंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव डिटेल मिली है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने इंडिया टीवी को बताया है कि 5 अगस्त को 12:15 पर भूमि पूजन का 32 सेकंड का शुभ मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में प्रधानमंत्री मंदिर की आधारशिला रखेंगे, जिसमें चांदी के शिलाओं की पूजन की जाएगी। ये पूजा काशी और अयोध्या के 11 आचार्य मिलकर करवाएंगे। भूमि पूजन का कार्यक्रम 3 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा। 3 अगस्त को गणेश पूजा की जाएगी। 4 अगस्त को रामार्चन पूजा होगी, जिसमें भगवान राम और सभी देवताओं की पूजा की जाएगी। और 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री मोदी भव्य दिव्य मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री जी के आने के पहले सारा पूजन हो जाएगा। उनके पहुंचने पर शुरू से उनसे थोड़ा पूजन करा करके आधारशिला रख दिया जाएगा। 12:15 बजे 12:15 बजे का सुंदर मुहूर्त है। उसके बाद 32 सेकंड में ऐसा प्रयास रहेगा, उसी मुहूर्त में आधारशिला रख दी जाएगी। गाजियाबाद में पत्रकार पर जानलेवा हमले के बाद पुलिस एक्शन में है। अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गाजियाबाद के एसएसपी ने चौकी इंचार्ज राघवेंद्र सिंह को भी सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मामले की विभागीय जांच करने का भी आदेश दे दिया है। गाजियाबाद में एक पत्रकार को उस वक्त हमलावरों ने गोली मार दी जब वो अपनी 2 बेटियों के साथ बाइक से जा रहे थे। 5 से 6 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने पहले लात और घूंसे मारे और फिर उनमें से एक ने उनके सिर पर गोली मार दी। घायल विक्रम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पत्रकार विक्रम के परिवार वालों के मुताबिक पिछले दिनों उनके परिवार की एक लड़की के साथ छेड़खानी और भद्दे कमेंट्स को लेकर कुछ लोगों के साथ बहस हुई थी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत के कहर की भयावह तस्वीरें सामने आई। चमोली में नेशनल हाईवे 7 के किनारे अचानक लैंडस्लाइड हो गई। पहाड़ का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते नीचे आ गया। पहाड़ से गिरा मलबा नेशनल हाईवे तक आ गया, जिससे दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया। अच्छी बात यह रही कि लैंडस्लाइड की चपेट में कोई नहीं आया। खतरे का संकेत मिलते ही गाड़ियों को दूर से ही रोक दिया गया था। बीच सड़क पर मलबे की वजह से कई घंटों तक जाम लगा रहा। आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ और बारिश से बेहाल है। असम से लेकर बिहार तक और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हर जगह बाढ़, बारिश और भूस्खलन से तबाही मची है। सबसे ज्यादा प्रभावित है असम, जहां 110 लोगों की मौत हो चुकी है और 70 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ प्रभावित हैं। असम के 2633 गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। असम के 8 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। नेपाल से भारी बारिश की वजह से बिहार में नदियां उफान पर हैं। लगातार बारिश से मुजफ्फरपुर की गलियों में पानी भर गया है। कदम कदम पर लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि बारिश का ये पानी अब लोगों के घरों तक कब्जा कर चुका है। दरभंगा में बागमती नदी उफान पर है। बाढ़ के पानी से दरभंगा का कुशेश्वर स्थान का इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। पूरे हिंदुस्तान पर कोरोना का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है, लेकिन सबसे खराब हालात हैं बिहार में। बिहार में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 27,000 को पार कर गया है, लेकिन इससे भी ज्यादा डरने की वजह है पटना से आई ये तस्वीरें। पटना से ऐसी खौफनाक तस्वीरें आई हैं जो कोरोना के सामने सुशासन के घुटने टेकने की मुनादी कर रही हैं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में कोरोना सस्पेक्ट वार्ड में 24 घंटे तक एक शव पड़ा रहा। इसी वार्ड में 1-2 नहीं बल्कि 7 मरीज एडमिट हैं, लेकिन मौत के 24 घंटे बीत जाने पर भी कोई देखने तक नहीं आया। कोरोना सस्पेक्टेड वार्ड है, यहाँ पे कई पेशेंट भर्ती हैं और मेरे पिताजी कल एडमिट हुए थे यहाँ पे। यहाँ मतलब गरीब से आदमी को क्या बीमारी तो चलत रहा है। हाँ, मरीज को लेकर तो अभी सब आ रही है। सही बात है। हम लोग आए तो कल आप कब से एडमिट है यहाँ पे? हम परसों रात में आए। अच्छा, परसों रात में। पीएमसीएच के कोरोना वार्ड में मरीजों की लाश उठाने वाला कोई नहीं है। 3 दिन तक एक शख्स का शव बेड पर पड़ा रहा। अब तक ऐसी तस्वीरें कोरोना के एपिसेंटर दिल्ली और मुंबई में देखी थी, लेकिन अब बिहार की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना यहां कितने खतरनाक स्टेज में पहुंच गया है। पीएमसीएच की बदहाली की तस्वीर सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और 3 दिन बाद डेड बॉडी को बेड से हटाया गया।
एक तरफ बिहार में कोरोना का कहर चरम पर है, दूसरी तरफ बिहार सरकार ने पीएमसीएच से साफ शब्दों में कहा है कि अगर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो उन्हें होम क्वारंटीन करने का कोई नियम नहीं है। पीएमसीएच प्रशासन ने भी डॉक्टर्स को आदेश दिया है कि अगर वो पॉजिटिव पाए गए तो अपनी जगह पर वैकल्पिक इंतजाम करने के बाद ही क्वारंटीन में जाएं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। 85 साल की उम्र में लखनऊ में लालजी टंडन की आज सुबह 5 बजे मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और 40 दिन से वो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट थे। लालजी टंडन के निधन की खबर उनके बेटे और यूपी के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर दी। लालजी टंडन पिछले काफी समय से गंभीर रूप से बीमार थे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में वो 14 जून से भर्ती थे। इस दौरान ज्यादातर समय वो वेंटिलेटर पर थे। लालजी टंडन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। श्री लालजी टंडन को समाज सेवा के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। हमेशा लोक कल्याण को महत्व दिया। उनके निधन से दुखी हूं। वहीं लालजी टंडन की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश में 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लालजी टंडन की मौत पर शोक व्यक्त किया है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे।